मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? क्या कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने से एमपी में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पहले ही ये बात कह चुके हैं कि पार्टी इस साल का विधानसभा चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। आइए अब इसका मतलब ये समझते हैं हम कि अगर एमपी चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलती है तो क्या कमलनाथ की ही जीत मानी जाएगी या यूं कहें कि कमलनाथ को इसका श्रेय दिया जाएगा? आइए हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितने जरूरी हैं और उनके नेतृत्व में उतरने से पार्टी को क्या नफा और क्या नुकसान होगा। दरअसल कमलनाथ के पास सियासत का 5 दशक से ज्यादा का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव। जाति के तौर पर न्यूट्रल फेस हैं वो। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता भी वो रखते हैं। चुनावी प्रबंधन में, आर्थिक मैनेजमेंट के मामले में भी पार्टी के अन्य नेताओं से वो कहीं ज्यादा मजबूत हैं। उन्हें गांधी परिवार का भी समर्थन हासिल रहा है हमेशा से और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी रणनीतिक तौर पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। कमलनाथ कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर हैं और प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके पैरेलल हो, उनके बराबर हो या उनके जैसा योग्य हो, जिसे आगे करके पार्टी चुनावी मैदान में उतर सके। कमलनाथ की ताकत ही कांग्रेस की कमजोरी भी है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक जब आकलन करते हैं तो ये पाते हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 साल का सत्ता का वनवास 5 साल पहले 2018 में खत्म करने में सफल रहे थे। 2018 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने खुद को सिद्ध किया था और मोदी शिवराज शाह की मजबूत तिकड़ी को चुनौती देते हुए सत्ता में आए थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कमलनाथ ने 15 महीने में ही सत्ता गंवा दी और सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कमलनाथ को चुनौती के लिए पार्टी में कोई नहीं बचा और दिग्विजय से लेकर अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी और गोविंद सिंह तक सभी कमलनाथ के साथ खड़े नजर आए। राजनीतिक गलियारों में यह सर्वविदित है कि कमलनाथ हमेशा नेहरू गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। अक्सर उन्हें राज्यों में संकट के समय पार्टी के संकट मोचक के रूप में भूमिका निभाने के लिए कहा जाता रहा है। संजय गांधी के साथ उन्होंने राजनीतिक पारी शुरू की थी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक और अब प्रियंका गांधी तक के वो खासम खास हैं। केंद्र में मंत्री बनने से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर वो तय कर चुके हैं। पिछले 6 सालों में मध्य प्रदेश पर भी अपना फोकस वो केंद्रित करके रखते हैं, जिसके चलते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से वो पीछे हटे थे। एमपी के राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि कमलनाथ सबको एकजुट रख सकते हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को तैयार भी किया है। बूथ स्तर तक उनका नेटवर्क है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी जब मिली थी तो कमलनाथ के सामने पार्टी के सभी गुटों को साथ लाने की भी चुनौती थी। कांग्रेस के खोए हुए सामाजिक आधार को वापस दिलाना बड़ा टास्क था। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में ये सब खुद किया था और सिद्ध भी किया था। प्रदेश में सरकार बनाई थी, उनको सरकार चलाना आता है ये माना जाता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा को बचाए रखने के में सफल रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी अहम फैसले कमलनाथ ले रहे थे क्योंकि आलाकमान को उन पर भरोसा है। कमलनाथ कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, उनके पास बहुत लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश के सभी नेताओं के लिए वो स्वीकार्य भी हैं। एमपी में बीजेपी और शिवराज को हरा चुके हैं वो और कमलनाथ ने अपनी टीम बना रखी है और उनके पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के जवाब में कमलनाथ के पास सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा है। वो खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। छिंदवाड़ा में 101 फीट की हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने लगवाई है और साधु संतों के साथ भी सामंजस्य बनाकर चलते हैं। स्ट्रैटेजी देखिए, रणनीति देखिए उनकी। इस तरह से हिंदू वोटर्स को भी वो साधने की कवायद कर रहे हैं और रामनवमी और हनुमान जयंती पर उन्होंने अपने पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को रामलीला और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने का निर्देश भी दिया था। आपको याद होगा, हमने कई सारे वीडियोस दिखाए थे। बीजेपी को उसी के राजनीतिक हथियार को मात देने का ताना बाना कमलनाथ बुन रहे हैं और कमलनाथ हिंदुत्व के पिच पर उतरकर बैटिंग भी कर रहे हैं। यानी कमलनाथ निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए वाकई में जो उनको कहा जाता है कि वो हनुमान बन रहे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि ऐसा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कमलनाथ के भरोसे ही सिर्फ रहकर कांग्रेस एमपी में नुकसान भी उठाए। ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। 17 तारीख को एमपी में वोटिंग है। देखना यह है कि जनता क्या कमलनाथ के चेहरे पर ही
वोट देने के लिए तैयार हो रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस की रणनीति जो कमलनाथ को लेकर बनी है, क्या उसी पर जनता मान गई है और इसलिए कमलनाथ पर ही भरोसा जताएगी? ये सब कुछ पता चलेगा 3 दिसंबर को परिणाम वाले दिन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।